और इधर दिल्ली में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की आज बैठक होनी है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम रघुवर दास रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बैठक में झारखंड की लोकसभा सीटों पर पार्टी के दावेदारों पर विचार विमर्श होगा। ऐसे में झारखंड के पार्टी नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कई सीटों पर चेहरे बदले जा सकते हैं और कुछ नए नाम जुड़ सकते हैं। पार्टी को अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट मिली और इसी के आधार पर फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि झारखंड के 13 सीटों पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने हैं। और हमारे सहयोगी दिल्ली से अनिल हमारे साथ जुड़े, साथी राजेश कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राजेश के पास चलते। राजेश, क्या सरगर्मी बढ़ गई है झारखंड के उम्मीदवारों में जिनको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, क्योंकि दिल्ली रवाना हो गए सीएम? देखिए अनूप, सीएम दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ दिल्ली रवाना हो गए हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में है और ये तीनों की ही जो टीम है वो ही प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा अधिकृत है प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने के लिए। अब देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है आज। ये बिल्कुल लग रहा है कि सभी 13 सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम है उनके तय हो जाएंगे और इसके लिए सारी जोर आजमाइश चल रही है। कई जगहों से जो नाम है, चूंकि एक सूची जाती है जिस पर मंथन किया जाता है और कई जगहों पर नए नाम भी जुड़ सकते हैं। जो सिटिंग एमपी हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर ये संकेत हैं कि बदले जा सकते हैं। जैसे चतरा से की मिसाल करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा दावेदार हैं, क्योंकि सुनील सिंह को शायद पार्टी धनबाद से लड़ाना चाहती है और लेकिन सुनील सिंह के बारे में जो जानकारी है पार्टी के सूत्रों से मिली है कि वो चतरा से ही लड़ना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी बड़ा वहापो की स्थिति में। आप देखिए कि परसों होलिका दहन के दिन आनंद फानम में जेवीएम के 2 नेता को शामिल कराया गया है। चतरा से नीलम देवी हैं जो पिछली बार जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ी थी और 1,04,000 से ज्यादा वोटों से लाई थी उन्होंने। तो इसका संकेत समझा जाना चाहिए कि नीलम देवी क्यों शामिल की गई आनंद फानन में। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चतरा सीट पर उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है और इस पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा जो है धनबाद सीट है, फिर हजारीबाग सीट है। हजारीबाग के बारे में कहा जा रहा है कि जयंत सिन्हा लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है। इसके अलावा रांची की स्थिति है, रांची में राम टहल चौधरी। देखिए पार्टी तमाम चीजों पर गौर करती है कि क्या कास्ट फैक्टर्स है, क्या कौन कौन से उम्मीदवार विनेबिलिटी रखते हैं। इस स्थिति में देखना है कि कौन से उम्मीदवार को वहां पर उतारा जाए। तो पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट है, 5 सर्वे कराए गए थे। क्योंकि पार्टी अपने तंत्र का भी उपयोग करती है, तो इस निश्चित रूप से देखना होगा कि किनके भाग्य खुलते हैं और या जो सीटिंग एमपीज है वही रहते हैं। हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अनिल, झारखंड में तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई, दिल्ली में भी हलचल तेज होगी क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और आज तमाम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। कितने बजे बैठक होगी? निश्चित तौर पर जब आज संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जैसा कि हमारे साथी ने भी राजेश जी ने भी बताया कि जो है सिटिंग एमपीज हैं उस पर जो मेरे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि जो सिटिंग एमपीज हैं उसमें ज़्यादा दावेदारी खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि जो आज सीटों का चयन किया जाना है उसमें 4-5 बिंदु देखे जा सकते हैं। उसमें एज हो सकता है, उसमें जुझारूपन हो सकता है, सक्रियता हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकता है और जो एमपी है वो उसकी जज्बा क्या है अपने क्षेत्र को लेकर के, उस पर भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हर एक सीट में 2 से 3 नाम आए हैं यहाँ पर, जिस पे आज मंथन होगा और इसके बाद मंथन के बाद निकल कर आएगा कि क्या कुछ हो सकता है। संभव है कि 1 या 2 सीट में कुछ देखा जा सकता है कि उम्मीदवार के नाम काटे जा सकते हैं, नए उम्मीदवार जोड़े जा सकते हैं। लेकिन जो मेरे सूत्र है वो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि अधिक से अधिक संभावना ये है कि झारखंड में खासकर कि जो सिटिंग एमपीज हैं उस पर सबसे ज्यादा दावेदारी खेल सकती है बीजेपी। अब आज वेट करना होगा कि जब सीईसी की बैठक और पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक जब होगी, इसके बाद जब सीटों का ऐलान होगा, मुहर लगेगी, तो होली के बाद किसके चेहरे में रंग लगा रहेगा और किसके उतर जाएगा ये तो समय ही बताएगा। जी बिल्कुल अनिल, एक चीज और मैं जानने की कोशिश करता हूं आपसे, अगर आपको जानकारी हो, 2 सीटों की बात कर रहे हैं, 1 या 2 सीटों जिन पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, क्या कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली? कौन से वो सीट हो सकते हैं?
जी कयास लगा जा रहे हैं कि अर्जुन मुंडा को भी कोई कहीं से सीट दी जा सकती है। अभी हमारे साथी ने भी बताया कि चतरा में सीटों का बदलाव हो सकता है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जो रविंद्र पांडे हैं गिरिडीह से जो सिटिंग एमपी हैं, उनके टिकट जैसा कि हम देख चुके हैं कट चुके हैं, क्योंकि उसे वहाँ से एक आंसू को उतारा जाना है। तो ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं, समीकरण है वो अभी चल रहा है। इससे पहले भी एक बैठक जो कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और आज जब अंतिम मुहर लगेगी तो अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। जी राजेश भी जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ, ये कह दिया गया तमाम जो सिटिंग एमपी उनको हटा दिया जाएगा, नए कैंडिडेट दिए जाएंगे। हुआ भी वही, 5 सीटें आई नए कैंडिडेट के साथ। तो ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है पार्टी जीत के आगे। बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि देखिए पार्टी को एक एक सीट चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं सरकार बनाने के लिए ये पार्टी संकल्पित है कि वो फिर से मोदी को कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ केंद्र में सरकार बने, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। पार्टी ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। संगठन के स्तर पर कई स्तर पर काम किए गए हैं, यहाँ बूथ स्तर पर कमेटियां तैयार की गई हैं। तो देखिए झारखंड की बात करें हम, यहाँ पर 29,500 से ज़्यादा बूथ हैं, वहाँ पर तैयारी की है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की भावना, पार्टी ने जो जिन एजेंसियों से सर्वे कराई है उनके फीडबैक, फिर प्रदेश चुनाव समिति की जो रिपोर्ट है, अनुशंसा है, उस पर साथ में जो राज्य के मुखिया तमाम चीजें जिन पर आज दिल्ली में मंथन होगा, उसके बाद तय होगा कि झारखंड में कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए, आप दोनों नजर बनाए रखें, हम आपसे हर वक्त अपडेट इसे लेकर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।